चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता। आज मैं आपको सुनाऊंगी कहानी गिरगिट का सपना। यह कहानी प्रसिद्ध हिंदी लेखक मोहन राकेश ने लिखी है और इसे प्रकाशित किया है भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने, जिनसे हमने आपके लिए साभार प्राप्त किया है। बच्चों, गिरगिट के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि जिस जगह बैठता है अपना रंग वैसा ही कर लेता है, और जैसे सभी के मन में कुछ ख्वाहिश होती है और उसके अनुसार हम सपना देखते हैं। हमारी इस गिरगिट के मन में भी कुछ ख्वाहिशें थी, तो उसने भी एक सपना देखा। तो सुनो उसके सपने की कहानी, गिरगिट का सपना। एक था गिरगिट, अच्छा मोटा ताजा, काफी हरे जंगल में रहता था वो। रहने के लिए एक घने पेड़ के नीचे अच्छी सी जगह बना रखी थी उसने। खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं थी। आसपास बहुत जीव जंतु मिल जाते थे, फिर भी वो उदास रहता था। उसका ख्याल था कि उसे गिरगिट की जगह कुछ और होना चाहिए था। हर चीज का, हर जीव का एक रंग होता है, पर उसका अपना कोई रंग ही नहीं था। थोड़ी देर पहले नीले रंग अब हरे हो गए, हरे से बैंगनी, बैंगनी से कत्थई, कत्थई से स्याह। ये भी भला कोई जिंदगी थी? ये ठीक था कि इससे बचाव बहुत होता था। हर देखने वाले को धोखा दिया जा सकता था। खतरे के वक्त जान बचाई जा सकती थी। शिकार की सुविधा भी इससे बहुत थी। पर ये भी क्या कि अपनी एक कोई पहचान ही नहीं। सुबह उठे तो कच्चे भुट्टे की तरह पीले और रात को सोए तो भुने शकरकंद की तरह काले। हर 2 घंटे में खुद अपने लिए ही अजनबी। उसे अपने सिवा हर किसी से ईर्ष्या होती थी। पास के बिल में एक सांप रहता था। एक बढ़िया लहरिया था उसकी खाल पर कि देख के मजा आ जाता था। फिर भी आसपास के सब चूहे, चमगादड़ उससे खौफ खाते थे। वो खुद भी उसे देखते ही दुम दबा के भागता था, या मिट्टी के रंग में मिट्टी होकर पड़े रहता था। उसका ज्यादातर मन यही करता था कि वो गिरगिट ना होके सांप होता तो कितना अच्छा होता। जब मन आया पेट के बल रेंग लिए, जब मन आया कुंडली मारी और फन उठाकर सीधे हो गए। एक रात सोया तो उसे ठीक से नींद नहीं आई। 2-4 कीड़े ज्यादा निगल लेने से बदहजमी हो गई थी। नींद लाने के लिए वो कई तरह से सीधा हुआ, उल्टा हुआ, इधर हुआ, उधर हुआ, पर नींद आई ही नहीं। आंखों को धोखा देने के लिए उसने रंग भी कई बदले, पर कोई फायदा ही नहीं हुआ। हल्की सी ऊँघ आती और फिर वही बेचैनी। आखिर पास की झाड़ी में जाकर नींद लाने की एक पत्ती निगल आया। उस पत्ती की सिफारिश उसके एक और गिरगिट दोस्त ने की थी। पत्ती खाने की देर थी कि उसका सिर भारी होने लगा। लगने लगा कि उसका शरीर जमीन के अंदर अंदर धंसता जा रहा है, और थोड़ी देर में उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे जिंदा जमीन में गाड़ दिया हो। बहुत घबराहट हुई कि अरे, उसने ये क्या किया? किसी दूसरे गिरगिट के कहने में आके खामखा वो पत्ती खा ली। अब अगर वो जिंदगी भर जमीन के अंदर दफन हो गया तो? वो अपने को झटक कर बाहर निकलने के लिए जोर लगाने लगा। पहले तो उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई, पर फिर लगा कि ऊपर की जमीन पोली हो गई और बाहर निकल आया। और जो ही उसका सिर बाहर निकला और बाहर की हवा अंदर गई, उसने एक और अजूबा देखा। उसका सिर गिरगिट के सिर जैसा ना होकर सांप के सिर जैसा हो गया, और वो पूरा का पूरा जमीन से बाहर आ गया और सांप की तरह बल खाता हुआ चलता रहा। अपने शरीर पर नजर डाली तो वही लहरिया नजर आया जो उसे पास वाले सांप के बदन पर दिखता था। तो उसने कुंडली मारकर सोने की कोशिश की। कुंडली तो लग गई। फन उठाना चाहा तो फन भी उठ गया। बहुत हैरान हुआ और बहुत खुश भी हुआ। उसकी कामना जो पूरी हो गई थी कि वो सांप बन गया,
सांप बने हुए उसने आसमान के माहौल को देखा। सब चूहे चमगादड़ उससे खौफ खाए हुए थे। यहाँ तक कि सामने की पेड़ का गिरगिट भी डर के मारे जल्दी जल्दी रंग बदल रहा था। वो रेंगता हुआ उस इलाके से दूसरे इलाके की तरफ बढ़ गया। नीचे से जो पत्थर कांटे चुभे उनकी उसने परवाह नहीं की। नया नया सांप जो बना था सो इन सब चीजों को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ता गया। थोड़ी दूर जाते जाते सामने से एक नेवला उसे दबोचने के लिए लपका तो उसने सतर्क होकर फन उठा लिया। उस नेवले की शायद पड़ोस के सांप से पुरानी लड़ाई थी। सांप बने गिरगिट का मन हुआ कि वो जल्दी से रंग बदल ले, पर अब रंग कैसे बदल सकता था। अपनी लहरिया खाल की सारी खूबसूरती उस वक्त उसे एक शिकंजे की तरह लगी। नेवला फुदकता हुआ बहुत पास आ गया और उसकी आंखें एक चुनौती के साथ चमक रही थीं। गिरगिट आखिर था तो गिरगिट ही। सामना करने की जगह एक पेड़ के पीछे जा छिपा। उसकी आंखों में नेवले का रंग और आकार बस गया। कितना अच्छा होता अगर मैं सांप ना बनकर नेवला ही बन गया होता। तब सांप भी उससे डरकर भागता। तभी उसका सिर फिर भारी होने लगा। नींद की पत्ती अपना रंग जो दिखा रही थी। थोड़ी देर में उसने पाया कि जिस्म में हवा भर जाने से वो काफी फूल गया। ऊपर तो गर्दन निकल आई और पीछे की झबराली पूंछ। जब वो अपने को झटक के आगे बढ़ा तो लहरिया सांप एक नेवले में बदल चुका था। उसने आसपास नजर दौड़ाना शुरू किया कि अब कोई सांप नजर आए तो वो उसे लपक ले, पर सांप वहां कोई था ही नहीं। कोई सांप निकल कर आए इसके लिए उसने ऐसे ही उछलना कूदना शुरू किया। कभी झाड़ियों में जाता, कभी बाहर आता, कभी सिर से जमीन को खोदने की कोशिश करता। एक बार जो वो जोर से उछला तो पेड़ की टहनी पर टंग गया। टहनी का कांटा ऐसे जिसमें गड़ गया कि अब उछलते बने ना नीचे आते बने। आखिर जब बहुत परेशान हो गया तो मानने लगा कि क्यों उसने नेवला बनना चाहा। इससे तो अच्छा था कि पेड़ की टहनी ही बन गया होता। तब ना रेंगने की जरूरत पड़ती ना उछलने कूदने की। बस अपनी जगह उगे हैं और आराम से हवा में हिल रहे हैं। नींद का एक और झोंका आया और उसने पाया कि सचमुच अब वो नेवला नहीं रहा, पेड़ की टहनी बन गया। उसका मन मस्ती से भर गया। नीचे की जमीन से अब उसे कोई वास्ता नहीं था। जिंदगी भर ऊपर ही ऊपर झूलता रहा। वाह वाह। उसे ये भी लगा जैसे उसके अंदर से कुछ पत्तियां फूटने वाली हों। उसने सोचा कि अगर उसमें फूल भी निकलेगा तो उसका क्या रंग होगा और क्या वो अपनी मर्जी से फूल का रंग बदल सकता है। पर तभी 2-3 कौवे उस पे आके बैठ गए। एक ने उस पे बीट कर दी, दूसरे ने चोंच से कुरेदना शुरू कर दिया। तो उसे बहुत तकलीफ हुई। ये अच्छा था कि कोई उससे अपनी मनमर्जी किए जा रहे थे और वो जवाब में कुछ कर ही नहीं पा रहा था। उसे फिर अपनी गलती के लिए पश्चाताप हुआ। अगर वो टहनी की जगह कौवा बन जाता तो कितना अच्छा होता। जब चाहो जिस टहनी पे बैठो और जब चाहो हवा में उड़ान भरने लगो। वो भी सोच ही रहा था कि कौवे उड़े और उड़कर चले गए, पर उसने हैरान होकर देखा कि कौवों के साथ वो भी उसी तरह उड़ गया। अब जमीन के साथ आसमान भी उसके नीचे था और वो ऊपर ऊपर और ऊपर उड़ा जा रहा था। उसके पंख बहुत चमकीले थे। जब चाहो उन्हें झपकाने लगो, जब चाहे सीधे कर लो। उसने आसमान में कई चक्कर लगाए और खूब काएं काएं की, खूब काएं काएं की। तभी उसकी नजर पड़ी नीचे कुछ लड़कों पे जो गुलेल हाथ में लेकर उसको निशाना बना रहे थे। पास उड़ता हुआ एक कौवा निशाना बनकर नीचे गिर भी चुका था। डर के मारे उसने आंखें मूंद ली और मन ही मन सोचा कितना अच्छा होता अगर वो कौवा न बन के गिरगिट ही बना रहता, तो आसमान के रंग में अपना रंग मिला लेता और इस तरह अपनी जान न गंवानी पड़ती। पर आंख बंद किए किए जब काफी देर हो गई और गुलेल का पत्थर उसे नहीं लगा तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। तो उसने देखा वो तो उसी जगह पर था जहां वो सोया था
और पंख वंख सब गायब हो गए। और वो तो वही गिरगिट का गिरगिट था। वही चूहे चमगादड़ आसपास मंडरा रहे थे और सांप अपने बिल से बाहर आ रहा था। उसने जल्दी से रंग बदला और दौड़कर उस गिरगिट की तलाश में हो लिया जिसने उसे नींद की पत्ती खाने की सलाह दी थी। मन में शुक्र भी मनाया कि अच्छा है वो गिरगिट की जगह कुछ और नहीं हुआ, वरना कैसे उस गलत सलाह देने वाले गिरगिट को गिरगिटी भाषा में मजा चखा पाता। तो बच्चों, ये थी कहानी गिरगिट का सपना। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। यह कहानी प्रसिद्ध हिंदी लेखक मोहन राकेश ने लिखी है। इसे हमने साभार प्राप्त किया है भारत ज्ञान विज्ञान समिति से। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसी ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी सुनीता को। बाय बच्चों। बाल चौपाल, बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।